गुड मॉर्निंग। तो अपने आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी ये सभी एग्जाम में आता है आंकड़ों यानी व्याख्या करना। और ये नेट है, जेआरएफ है, अनदर कोई भी एग्जाम दीजिए, हर एग्जाम में आता है। तो एक प्रश्न है इसमें किया गया है कि 5 अलग तो प्रश्न है 5 अलग वर्षों में 4 अलग अलग कंपनियां कार्य करते हैं, यानी कौन है कार्य करते हैं, कर्मचारियों की संख्या किसकी पूछ रहा है? कर्मचारियों की संख्या पूछ रहा है। तो वर्ष 2000 में 4 में देखा जाए तो पुरुष 200 है और महिलाएं 400 है, पुरुष महिलाएं 250 है। बी में ऑप्शन बी में सी में देखा जाए तो उसमें 350 600 है, और ऑप्शन डी में देखा जाए तो 400 600 है। यही 2008 में देखा जाए 750 है, 300 है, 600 है। अगर डी में देखा जाए जी, अगर इसमें पूछे जैसे डी का ऑप्शन पूछ दे कि कार्यकर्ता है 2008 की डी की कितनी महिलाएं हैं, तो महिलाएं पूछेंगी तो अपन को यहाँ देना पड़ेगा। अगर कर्मचारियों की संख्या पूछे डी में तो दोनों को ऐड कर देंगे। चलो आज अपन सीधे सीधे सवाल में आते हैं। पहला सवाल ही रहा कि वर्ष 2007 में कंपनी ई में कार्यरत पुरुषों, और वर्ष 2005 में कौन है? वर्ष 2007 में ई में किस पूछ रहा है? ई में, और यहाँ पर बी में पूछ रहा है। और वर्ष 2006 में तो कंपनी डी में किस में पूछ रहा है? ए बी डी में पूछ रहा है। तो महिलाओं की कुल संख्या कितनी है? आपका क्वेश्चन यही ना, वो क्या पूछ रहा है? महिलाओं, यानी महिलाओं की कुल संख्या कितनी है, इसने यही कहा। तो देखो सबसे पहले अपन को क्या देखना है? महिलाएं। तो इसमें हमने बोला था ना, किस में पूछ रहा है? एक पूछ रहा है। ये में कितनी महिलाएं हैं? 400। और क्या है? बी में 350 में 600 महिलाएं हैं। और इसमें क्या है? डी में 450 महिलाएं हैं। और अपन को दोनों ऐड करेंगे तो यहाँ पर इसको देखिए, सवाल लगाता हूँ। तो ये अपना पहला सवाल रहेगा 400 प्लस 600 प्लस सबसे पहले क्या विशेष में करना है तुमको? दोनों अगर इसको ऐड किया जाए, इसको किया जाए तो सब अपन को क्या करना है? अपन को अब यहाँ पर करना है ऑप्शन डी में है। यहाँ पर सबसे पहले करना है 650, देख समझ लीजिए, 650 प्लस 400 प्लस 450 ये करना है। अपने ने रख दिया। अब जो 650 आए तो कहाँ से आए? अपने 650 जी यहाँ से आए, 200 महिलाएं हो गई। अब पुरुष, बट इसमें पुरुष कितना पूछा गया? ऑप्शन बी में पुरुष पूछा गया, इसलिए अपन ने यहाँ से 250 जी ऐड कर दिया इसमें। तो ये 650 हो गए। फिर पूछ रहा है ऑप्शन सी में, उसने बी में, फिर बी में क्या पूछा? 2005 के ऑप्शन बी में पूछा महिला, तो यानी अपन ने 450 रख दिया। फिर वो पूछ रहा है ऑप्शन 2006 में पूछा डी में, तो डी में ये अपन ने ये रख दिया, यानी क्या इसमें पुरुष पूछ रहा है, कार्यकर्ता महिला नहीं, यहाँ पर पुरुष होगा क्वेश्चन, यहाँ पर पुरुष होगा। तो इसमें पुरुष में कितनी है? 400 जीबी तीनों के लिए। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? अपना ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, या 59 और 9 या 40 कैरी आया, हासिल आई वही। तो ये क्या हो गया? 4 दूनी 8, 8 6 14 1 15, यानी देखो कि 1540 है, 1540 डिफरेंट हो गया मुझे लगता है। 650 था, 400 था, 450 था, जी हो गया। तो 0 आया, यहाँ 10 से आया, 4 4 10, 4 14 1500 आया। कितना आया अपना इसमें? 1500 आया, यानी ऑप्शन अपने क्या रहेगा? डी रहेगा। यानी इसमें कुल संख्या कर्म पुरुषों महिलाओं की कितनी संख्या है? कुल 1500 है। अब आते हैं क्वेश्चन 2 में। क्वेश्चन 2 कह रहा है आपसे कि वर्ष 2004 में सभी कंपनियों में मिलाकर कार्यरत महिलाओं की संख्या का एवरेज क्या है? क्या पूछ रहा है वो एवरेज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है वो? कौन से वर्ष की? 2004
4 का पूछ रहा एवरेज, 4 का एवरेज पूछ रहा है तो यहाँ पर अपना 400 होगा और फिर अपना यहाँ पर 450 होगा, फिर इसके बाद वर्ष 2400 होगा, फिर इसके बाद क्या 400 होगा प्लस 450 होगा और प्लस इसमें कितना आएगा 600 आएगा प्लस 450। एक मिनट में समझाता हूँ। ये किसकी बात चल रही है 2004 की बात चल रही है, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा है। इसमें इसको क्या करना है अपन को औसत, औसत का मतलब इस संख्या को क्या करना है ऐड कर देना है। तो ये क्या 1 2 3 4, इसमें 4 का भाग दे देना है, 4 का भाग दे देंगे इनको जोड़कर। तो अगर टोटल ऐड इसमें कितना अमाउंट हो जाएगा 1900 हो जाएगा, टोटल अमाउंट यहाँ पर 1900 हो जाएगा, 1900 हो जाएगा टोटल अमाउंट। यहाँ पर किसका डिवाइड देना अपन को 4 का भाग देना है, 4 का भाग देंगे कितना आएगा 475 आएगा कि 74 आएगा, कितना आएगा 75 आएगा, 475 आएगा। यानी कुछ 4 चुको 16, 4 चुको 16, कितना बचा 3 बचा, 4 7 28, 4 7 28, 4 5 20। यानी क्या पूछ रहा था इसमें वर्ष 2004 में सभी कंपनियों में मिलाकर कार्यरत महिलाओं कर्मचारियों की औसत यानी एवरेज क्या है, तो कितना है 475, यानी अपना ए ऑप्शन सही है। फिर आते हैं तीसरे में, सभी वर्षों में मिलाकर कंपनी सी में, किसमें कंपनी सी में कार्यरत पुरुषों महिलाओं की संख्या 2007 में सभी पुरुषों में मिलाकर कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कितने परसेंटेज है। क्या पूछ रहा है यहाँ पर प्रतिशत पूछ रहा है, यानी कितने प्रतिशत है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है बेटा प्रतिशत पूछ रहा है। तो यहाँ पर अपन को क्या करना है, यानी कंपनी सी की संख्या रखना है। कंपनी अपने को कंपनी कौन सी सी की, कंपनी सी की संख्या कौन सी है, कंपनी सी कौन से 2007 में। तो सबसे पहले रखना है तुमको 350 लिखना है, फिर इसके बाद क्या लिखना है, फिर इसके बाद अपन 350 के बाद जाके फिर अपन को लिखना है 550, यानी 550। तो इसमें ही नहीं, यहाँ पूछ रहा है 6 में ऑप्शन, टॉपिक गलत है, सीधे रहा जी रहा 500 प्लस 50 हो गया, प्लस 550 हो गया और इसमें फिर कितना हो गया 550 के बाद और 350 हो गया प्लस 650 हो गया, फिर इसके बाद 650 हो गया, फिर इसके बाद कितना आएगा 400 हो गया। यानी इनको क्या करना है अपन को अमाउंट की, यानी क्या पूछ रहा एवरेज यानी कितने प्रतिशत है, प्रतिशत दोनों को ऐड करेंगे तो 2300 हो जाएंगे, कितने करेंगे 2300 हो जाएंगे। यानी वर्ष 2004 में कितने वर्ष 2007 में क्या पूछ रहा था वो कुल वर्ष 2007 में पूछ रहा था पुरुषों में, इसमें क्या पूछ रहा 2007 कर्मचारियों की संख्या किसकी पूछ रहा है, यानी जो कंपनी में काम करते हैं कर्मचारी उसमें कर्मचारी की क्या है संख्या पूछ रहा है। यानी संख्या उसमें कितनी थी, इसमें संख्या कितनी, तो अगर उसमें ऐड करेंगे तो 1050 जी हो जाएगा, इसको करेंगे तो यहाँ पर 9 3 950 हो जाएगा। अपन इसको क्या है वो करना है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए कितना है अपना जी वाला 2350 है। फिर इसके बाद क्या करना है अपन को 1050 प्लस 1050 प्लस 650 प्लस 650 हो गया और इसके बाद प्लस 650 हो गया 1150 प्लस 1150 और 1300, इनकी टोटल ऐड किया तो कितना हो गया, इन दोनों का टोटल ऐड करेंगे तो 4150 हो जाएगा। कितना हो गया जी 4150 हो गया और इनको रखेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा 2300, यानी इतने ये कौन सी कंपनी पूछ रहा है यानी परसेंटेज पूछ रहा है। फिर इसे क्या करेंगे, फिर इसके बाद इनको 2300 बटे 4150
बराबर कितना है यहाँ पर 2300 आया था, 2300 आया था कि कुछ और आया था, कुछ नहीं, यहाँ पर परसेंटेज में रखेंगे तो 100 आएगा। ठीक है, यानी समझ लो प्रतिशत है क्या, प्रतिशत समझ लो, यानी क्या बात चल रही है अपनी यहाँ पर परसेंटेज की बात चल रही है, यानी प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है यानी 100, क्या है प्रति प्लस यानी शत, यानी शत का मतलब क्या है लगा के, यानी इसमें क्या है प्रति के मतलब ये क्या शत कर दो, तो यानी ये प्रतिशत है। अब इसमें देख लीजिए डिवाइड क्या करना है, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ही रूट। फिर इसमें अपन काटने पे सीधे सीधे काटेंगे तो डायरेक्ट कितना आएगा 55 आएगा। अपन अपने इसको किससे काटा, 5 से काटा, तो 5 40 और 5 15, इसे भी 5 से काटेंगे 25 चौको 5 दूनी 10, सही है, 25 चौको 6, 5 से 5 काटा, 5 40 आती है 15, 5 दूनी 10, 20 500, सही है। फिर इसके आगे 83 आया, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका भाग दे देंगे तो आएगा अपना 55, यानी कितना आंसर निकला इसमें 55 निकला। बंद कर लो वीडियो। क्या चौथा क्वेश्चन ये रहा तुम्हारा, चौथा क्वेश्चन ये रहा, यदि वर्ष 2004 में कंपनी 20% पुरुषों कर्मचारियों और 30% महिला कर्मचारियों विकलांग थे, तो उस वर्ष का कंपनी के विकलांग कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी, क्या पूछ रहा है वो संख्या। तो सबसे पहले अपने कितना 20% का मान निकालेंगे तो कितना 80% बचेंगे। तो फिर इसमें क्या हो गया, तो इसमें अपन को करना वर्ष 2004 में भी विकलांगों की संख्या कितनी थी पुरुषों की, तो किसमें थी पुरुषों की कितने, वर्ष 2004 में, तो पुरुष कितने थे बी में 20 250, तो क्या करना है अपन को यहाँ पर 250 कितने प्रतिशत है 20%, 20% हो गया। और बट्टे में क्या करेंगे अपन 100, ये सभी को पता है 100 करेंगे, 2 जीरो कट जाएंगे, कितना बचेगा 50, कितना निकला 50 निकला। फिर इसमें करना है, पहले इसके बाद फिर क्या पूछ रहा है, फिर पूछ रहा है 30% महिला कर्मचारी विकलांग थे, तो उस वर्ष उस कंपनी के विकलांग कर्मचारियों की संख्या कितनी थी, तो कितनी थी उसकी संख्या उस समय कितने 30% की बात कर रहा है, यानी 20% और 30%, तो इसमें कितनी थी उस समय विकलांग की संख्या, इसमें 2004 कितनी थी 450, 450 मल्टीप्लाई 30%, यही था ना इसमें। तो फिर इसमें क्या बटे में भी आएगा, तो इसका काटा कितना आया 50 आया, प्लस इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यानी 53 था, यानी 19 यानी 135, इतनी आना चाहिए ना, इसमें कितना आया, सही है 135। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, छोड़ेंगे तो 185 यानी 185 की पहले नंबर में है, कितना है 185। अगर वो परसेंटेज पूछे तो यही थ्रू लगाना है 185। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2005 में कंपनी डी में, कौन सी है कंपनी डी में है, पुरुषों की संख्या वर्ष 2006 में कंपनी ए, याद रखना डी हो ये, तो कंपनी की महिलाओं की संख्या की वर्ष 2005 में कंपनी बी में पुरुषों की संख्या के बीच क्रमशः अनुपात, क्या पूछ रहा है वो अनुपात कितना है, क्या कह रहा है वो अनुपात कह रहा है कि अनुपात कितना है।
तो इसमें देखना आपको अनुपात कितना है। तो आप सबसे पहले देखना है अनुपात कितना है। देखो वर्ष 2005 में कितना था अनुपात अपना अनुसार यहाँ पर 400। तो वर्ष 2005 में अनुपात ये हो गया। फिर देख लो 550 हो गया और फिर इसके 550 हो गया, 550 हो गया, यही तो था 550 हो गया। कौन वर्ष बी में पूछ रहा है? हाँ वर्ष बी में है। 550 हो गया 2005 में चाहिए, 550 हो गया। फिर इसके बाद पूछ रहा है 250 अनुपात से 250 हो गया और इसके बाद 250 के बाद हो गया 400। अब इसका अनुपात लेंगे यानी एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे ना, सीधे सीधे करते हैं। इसको काटा, इसको काटा, इसको काटा, तो 11 × 5 = 55 और ये क्या हो गया 11 × 5 = 55, 25। फिर इससे क्या करेंगे 11 × 5 = 55, वैसे भी काटेंगे तो 55 50 58 40। तो कितना निकला अनुपात कहीं है 11 5 8, ये रहा 11 5 8। इस तरह अनुपात क्या पूछ रहा था, वो अनुपात ही पूछ रहा था। तो अपन को 550 2000 कितने हैं ऑप्शन डी में वो कह रहा था 550। फिर इसके बाद कह रहा था अब 2006 में, यानी ऑप्शन बी में ए में 2006 में ये रहा 250। फिर वो पूछ रहा था ऑप्शन सी में, यानी फिर बी में, फिर वो बी में आ गया था। तो बी में वो कितना था 400, ये आपका बी में, यही 2005 में पूछ रहा था, ये भी 2000 बी में जी। इस तरह क्वेश्चन आते हैं आपकी। और डिहाइड्रेटेड अगला टॉपिक नेक्स्ट रहेगा।